जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम नहीं आया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का नाम नहीं आया। टॉप 50 पोजीशन में 50 कॉलेजेस तक के मैं नाम यहाँ पे लूंगा। टॉप 50 में एनआईएफ रैंकिंग की बात करें, सबसे चौंकाने वाली बात, एनआईएफ रैंकिंग में 2023 में टॉप 50 में एक भी ट्रिपल आईटी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ना तो पुणे का नाम है, ना ही ग्वालियर का नाम है, ना ही जबलपुर का नाम है, ना ही इलाहाबाद का नाम आपको मिलेगा। लखनऊ जैसे ट्रिपल आईटी हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है ट्रिपल आईटी। और भी बहुत इंजीनियरिंग के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसमें आपका एमएससीटी है, उसके बाद कॉमेट के है, उसके बाद आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। प्राइवेट में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद गुजरात अलग करवाता है, तेलंगाना का होता है, इसके अलावा आपका पहले यूपीटीयू का होता था, वो बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो आपका जेईई मेंस माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करता है। और इस एग्जाम को देने के बाद आपको जितने भी आपके अच्छे कॉलेज हैं, जो आपके बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं, वो आपके जेईई के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दे दिया तो इंडिया के लगभग 99% अच्छे कॉलेजेस, बल्कि 99.9% अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, आपकी जेईई मेंस के रैंक को कंसीडर करते हैं। मतलब कि अगर आपने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर आपको दूसरा कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इससे आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाते हैं, इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाते हैं, इससे आपको सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, इससे आपको जो है आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी आपके स्टेट हैं, आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जितने भी आपके स्टेट हैं या फिर जितने भी आपके जो इंडिविजुअल काउंसलिंग्स होती हैं, वो सभी आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जेईई मेंस की रैंक को अपना यूटिलाइज करके वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेईई मेंस में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि हमको भैया जेईई मेंस में हमें पार्टिसिपेट करना है। और जेईई मेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद टारगेट जेईई मेंस नहीं होता, टारगेट होता है क्या, जेईई एडवांस। जेईई मेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद हमको 2.5 लाख बच्चों में 2.5 लाख बच्चों में अपनी बनानी है पोजीशन। और उसके बाद हमको क्या करना है, जेईई एडवांस का पेपर देना है। और जेईई एडवांस के पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बनाने के लिए बच्चा हर साल कोटा, कानपुर, दिल्ली कोचिंग करने जाता है, या फिर सेल्फ स्टडी करता है, या फिर अभी अब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा मेहनत करता है, स्टूडेंट मेहनत करता है कि भाई मुझे जेईई एडवांस का पेपर देने का मौका मिल जाए। अब अगर जेईई एडवांस में हमारा पोजीशन बन भी जाता है 2.5 लाख बच्चों में, तो क्या इन 2.5 लाख बच्चों को आईआईटीज मिलेंगे? नहीं, क्योंकि आईआईटीज के अंदर जो सीट है वो कितनी है, 16,900 सीट है। लगभग 17,000 मोटा मोटा आप मान लीजिए, केवल 17,000 बच्चे, लगभग 12 से 13 लाख बच्चा इस साल जो है ये एग्जाम देगा जनवरी अटेम्प्ट में। लगभग 14 से 15 लाख हो सकता है 14 लाख के बाहर बच्चा निकल जाए। कौन से वाले अटेम्प्ट में, ये आपके अप्रैल वाले अटेम्प्ट में एज अ यूनिक कैंडिडेट हो सकता है 14 लाख के ऊपर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। अब इन 14 लाख में 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई किए जाएंगे, किसके लिए, जेईई एडवांस के पेपर में बिठाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो बच्चा बचेगा वो अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज कैसे करेगा, उसको यूटिलाइज करके कैसे वो एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचेगा, कैसे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेगा। इन जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज कैसे करना है, सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, रैंकिंग। बच्चे और पेरेंट्स रैंकिंग में भरोसा करते हैं। आउटलुक है, द वीक है, इंडिया टुडे है, और आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रैंकिंग है। साल 2015 में इस रैंकिंग को बनाया गया था। सितंबर साल 2015 में पहली बार रैंकिंग की निकाली गई थी। और हर साल सितंबर के महीने में आपका इंडिया के टॉप 100 कॉलेज जो हैं ये आपकी रैंकिंग में दिखाए जाते हैं, और रैंकिंग उनको दी जाती है डिफरेंट। और इसके लिए कॉलेजेस को एक डेटा भेजना होता है, एनआईएफ को एक डेटा भेजना होता है। इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको एक डेटा भेजना होता है, वो डेटा पे रिसर्च करता है ये डिपार्टमेंट जो है। उसके बाद एक रैंकिंग दी जाती है, और उस रैंकिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं कि रैंकिंग कितनी ऑथेंटिक है, उसके हिसाब से कॉलेज चूज करना बेहतर होगा। मैं किस तरीके से कॉलेज चूज करूंगा, क्या मुझे इसके हिसाब से कॉलेज चूज करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि भाई जो 12 से 13 लाख बच्चा पेपर देगा, इस सबको आईआईटी तो नहीं मिलेगा। अब आईआईटी कितने बच्चों को मिलेगा, 17,000 बच्चों को। 17,000 बच्चों में भी हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस का अगर देखा जाए तो लगभग 2,000 के आसपास या 2,500 के आसपास लगभग ये सीटें होंगी आईआईटीज के अंदर। कंप्यूटर साइंस की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है डिफरेंट कॉलेजेस में, उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि सारे बच्चों को आईआईटी, सारे बच्चों को एनआईटी, सारे बच्चों को ट्रिपल आईटी, सारे बच्चों को गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या फिर अच्छे जो स्टेट के कॉलेज हैं या जो अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अगर देखी जाए सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज की लगभग 60,000 के आसपास ये बनती हैं, जिसमें आपके सारे आईआईटीज हैं, सारे एनआईटीज हैं, सारे ट्रिपल आईटीज हैं, सारे जीएफटीआई हैं। सारे प्राइवेट अच्छे कॉलेज को मैं मिला दूं, और सारे स्टेट के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे आपका एचबीटीयू कानपुर है, जेईसी जबलपुर है, वाईएमसी फरीदाबाद है, एसजीएसआईटी इंदौर है, इसी प्रकार से एलएमआईटी जयपुर है, धीरूभाई अंबानी है, जेपी नोएडा है, थापर है, निरमा है। इस टाइप से बहुत अच्छे आपके कॉलेज हैं जो आपकी जेईई की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। इन सभी कॉलेज की सीट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये 1 लाख से ऊपर सीटें नहीं जाएंगी। मतलब अच्छी सीटों की अगर बात करें, अच्छे कॉलेजेस की बात करें, जो बच्चा चाहता है, एक ड्रीम जो बच्चे का होता है, कोचिंग करते समय जो बच्चे का सपना होता है कि मुझे एक ड्रीम कॉलेज मिल जाए, और ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए, उसको ऑप्ट करने के लिए
बच्चा कोचिंग करता है, 2 साल कोचिंग करता है, ड्रॉप करता है, बहुत मेहनत करता है, और उसके लिए जो पहला पैरामीटर माना जाता है वो बच्चे मानते हैं रैंकिंग। तो बात करते हैं हम लोग आज रैंकिंग, ये एनआईएफ रैंकिंग क्या कहती है, इसमें कॉलेज को किस प्रकार से रैंकिंग दी गई है, किन कॉलेजेस को रैंकिंग, जिन कॉलेजेस को रैंकिंग नहीं दी गई है उनको क्यों नहीं दी गई है, जिन कॉलेजेस को रैंकिंग नहीं दी गई है क्या वो रैंकिंग के लायक हैं, या जिन कॉलेजेस को रैंकिंग दी गई है क्या वो इतने अच्छे हैं कि हम अपनी रैंक के बिहाफ पर उनको चूज कर सकें, उनको ऑप्ट कर सकें। तो बात कर लेते हैं हम लोग आगे क्या क्या है इसमें देखने को हमें मिलेगा। हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे, टॉप 100 कॉलेजेस की हम लोग बात करने वाले हैं जिनको रैंकिंग दी गई है, और टॉप 100 कॉलेजेस की हम प्लेसमेंट रैंकिंग की भी बात करेंगे कि एनआईएफ रैंकिंग ने जो रैंकिंग दी है क्या वो प्लेसमेंट से मैच करती है, प्लेसमेंट उनका क्या रहा है प्रीवियस ईयर में, और प्लेसमेंट के अलावा और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, रैंकिंग किन पैरामीटर्स पे काम करती है, ये बच्चों को, पेरेंट्स को जानना जरूरी होता है। एनआईआरएफ रैंकिंग आपके 5 पैरामीटर पे काम करती है, ये आपके पैरामीटर हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं टीएलआर। अब इसमें सबसे नंबर पे क्या आता है, देखिए सबसे नंबर पे इस पे आता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट, मतलब जो आपके डॉक्टरल प्रोग्राम है उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है। दूसरे नंबर पे आपका आता है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, तो यहाँ पे क्या होता है कि कितने स्टूडेंट पे कितनी फैकल्टी वहां पे आपकी अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। कंबाइंड मैट्रिक फैकल्टी पीएचडी, मतलब पीएचडी वाले कितने वहां पे आपके टीचर हैं। काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां पे आपको पीएचडी वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे, जबकि पैरामीटर यही कहता है कि कम से कम पीएचडी आपका जो है रिक्रूटमेंट के लिए वहां पे होना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनका यूज कैसे हो रहा है, यूटिलाइजेशन मतलब कैसे उसका कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसमें अगर हम लोग देखें क्या होता है कंबाइंड मैट्रिक पब्लिकेशन, मतलब कितने रिसर्च पेपर वहां से पब्लिश हुए हैं जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका आता है कंबाइंड मैट्रिक क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन जो पेपर्स का हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद आपका आता है आईपीआर, मतलब ये पेटेंट कितने वहां पे हुए हैं आपके। उसके बाद आपका आता है फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस। तो ये पैरामीटर्स आपका सेकंड वाला पैरामीटर है जो ये कहता है कि भाई ये वाली क्वालिटीज कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, तो इसके कॉलेजेस को पॉइंट मिलते हैं। अब वो पॉइंट जो मिलते हैं उस पॉइंट के हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। आपका आता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है मैट्रिक यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी जो आपकी करा रही है वो देखा जाता है। उसके बाद आपका मैट्रिक नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चे वहां से पीएचडी कर रहे हैं, उस आउटरीच इंक्लूसिविटी। इसके बाद हमारा आता है पीयर परसेप्शंस। ये पैरामीटर हैं हमारे एनआईएफ के, ये हमारे 5 पैरामीटर हैं एनआईएफ रैंकिंग के, जिसके ब्याह पर कॉलेजेस को रैंकिंग दी जाती है, जिसके ब्याह पर कॉलेजेस को वहां पे एक नंबर दिया जाता है। उस नंबर के हिसाब से बच्चे जो है भरोसा करते हैं, पेरेंट्स उस पर भरोसा करते हैं। कितना भरोसा आप कर सकते हैं उसके हिसाब से किस हिसाब से आपको चूज करना है। एनआईएफ रैंकिंग, इनके प्लेसमेंट भी हम लोग देखेंगे कि इन टॉप 100 कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है। तो नंबर 1 पे हमारा आता है 2023 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, 2023 की रैंकिंग है ये। आईआईटी मद्रास, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, एनआईटी तिरची, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये हमें वेस्ट बंगाल से मिलता है, वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम होता है उससे हमको ये मिलता है। 11 पोजीशन पे वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस। उसके बाद 12 नंबर पे देखिए 12 नंबर पे एनआईटी सूरतकल। उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी, ये हमारा गिंडी में बना हुआ कैंपस है और ये हमको टीएनई का एग्जाम होता है, तमिलनाडु एंट्रेंस एग्जाम, उससे हमको ये मिलता है। उसके बाद हमारा आईआईटी इंदौर 14 नंबर। उसके बाद 15 पोजीशन पे देखिए आईआईटी बीएचयू, 16 पोजीशन पे एनआईटी राउरकेला। उसके बाद 17 पोजीशन पे आईएसएम धनबाद, 18 पोजीशन पे आईआईटी गांधीनगर, 19 पोजीशन पे अमृता विश्वपीठम, ये कोयम्बटूर में बना हुआ कैंपस है, अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है यहाँ पे एडमिशन लेना। अमृता विश्वपीठम में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए थापर यूनिवर्सिटी जो कि हमें जेईई मेन से मिलता है और 95 परसेंटाइल तक इजीली मिल जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए आराम से, यहाँ पे 97, 96 तक सीएस भी मिल जाता है, बाकी ब्रांचेस 93, 94 तक भी मिली हैं। उसके बाद 21 पोजीशन पे देखिए एनआईटी वरंगल, 22 पोजीशन पे आईआईटी रोपड़। उसके बाद 23 पे देखिए एनआईटी कालीकट, 24 पे आईसीटी मुंबई, ये हमारा आईसीटी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये हमको एमएससीटी के एग्जाम से ही मिल जाता है, जेईई मेंस के रैंक से भी मिल जाता है। और उसके बाद हमारा देखिए केमिकल का बहुत बेस्ट कैंपस माना जाता है ये आईसीटी मुंबई। उसके बाद हमारा 26 पोजीशन पे देखिए कौन सा हमारा कॉलेज है, ये हमारा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हमारा दिल्ली। उसके बाद 25 पे देखिए बिट्स प्लानी, जिसका अपना एग्जाम होता है बिटसेट का, इनके 3 कैंपस गोवा, हैदराबाद और प्लानी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, दुबई वाला कैंपस 10+2 बेस पे मिल जाता है। 27 पे शिक्षा व अनुसंधान आईटीआर करके एक कैंपस बना हुआ है भुवनेश्वर में, ये भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और अपना जेईई मेंस की रैंक से भी आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे भी नहीं है, इजिली हो जाएगा। बाकी कॉलेजेस के कंपेरिजन में देखा जाए, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम नहीं आया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का नाम नहीं आया। टॉप 50 पोजीशन में 50 कॉलेजेस तक के मैं नाम यहाँ पे लूंगा। टॉप 50 में एनआईएफ रैंकिंग की बात करें, सबसे चौंकाने वाली बात, एनआईएफ रैंकिंग में 2023 में
टॉप 50 में एक भी ट्रिपल आईटी का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना तो पुणे का नाम है, ना ही ग्वालियर का नाम है, ना ही जबलपुर का नाम है, ना ही इलाहाबाद का नाम आपको मिलेगा। लखनऊ जैसे ट्रिपल आईटी हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है ट्रिपल आईटी, और भी बहुत सारे हैं जिनका प्लेसमेंट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 सालों में। 2016 और 15-16 के बाद काफी सारे ट्रिपल आईटीज ओपन किए गए थे ट्रिपल बी मॉडल पे, उनके प्लेसमेंट काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक भी ट्रिपल आईटी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। 28 पोजीशन पे देखिए आपका एसआरएम चेन्नई मेन कैंपस की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 29 पोजीशन पे डीटीयू यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हमारा दिल्ली, जो कि हमको जैक दिल्ली से मिलता है, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे 5000 अगर आपका रैंक है तभी आपको सीएस मिलेगा। और अगर 50,000 के बाहर रैंक निकल रहा है अदर स्टेट कोटे से, अगर आप हैं दिल्ली के बाहर से, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाद में सीटें बच जाए डायरेक्ट काउंसलिंग में तो अलग बात है, बायोटेक वगैरह मिल जाए तो ये कॉलेज लेना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। 30 पोजीशन पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे आईआईटी जोधपुर, उसके बाद 31 पे एमआईटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद 32 पे आपका एएमयू अलीगढ़ जो आपकी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, 33 पे आईआईटी मंडी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी जो कि हमारा तमिलनाडु में है, तंजावुर एक जगह है वहाँ पे, यहाँ पे निफ्टम भी खोला गया था एक नया कैंपस। उसके बाद 35 नंबर पे देखिए 35 पे आईआईटी शिवपुर। उसके बाद ये हमारा जो है जीएफटीआई था, बाद में एनआईटी इसको बना दिया गया, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और यहाँ पे भी बच्चों को 15-20 हज़ार तक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये 60-70 तक बाकी ब्रांचेस मटेरियल वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा केएल एकेडमी ये हमारा बना हुआ है कैंपस, ये 36 पे देखिए दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारा मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर यानी कि एमएनआईटी जयपुर, ये हमारा 37 पे है। 38 पे देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में मुझे बताएं कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से। जो ड्रॉपर है जिन्होंने 2023 में एग्जाम दे दिया है, डिफिकल्टीज कहां पे फेस करनी पड़ेंगी एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटीज का क्राइटेरिया है वो कहां पे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और इजी टू अवेलेबल कहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा वो आप भी जानते होंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका बहुत इजी एडमिशन हो जाएगा, आप बस इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दीजिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास बजट है 3 से 4 लाख का तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कलिंगा जो यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, इसमें भी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का इसका कोई फीस नहीं लगता है, आप उसको भर दीजिए और बाद में आपके पास अपने ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल आएगा और वहां पे आपका एडमिशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हो जाता है। उसके बाद एनआईटी सिलचर 40 नंबर पे, अभी तक एक भी ट्रिपल आईटी का नाम नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक भी ट्रिपल आईटी, ना तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ना जबलपुर, ना आपका ट्रिपल आईटी लखनऊ, पुणे, ट्रिपल आईटी इवन हैदराबाद का भी नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी बेंगलोर का भी नाम देखने को नहीं मिला है। जबकि वहां पे एडमिशन लेना, वहां पे टॉप रैंकर क्रीमी लेयर क्राउड जाता है, और क्रीमी लेयर क्राउड जहां जहां होगा वहां पे क्रीमी लेयर कंपनीज और कॉर्पोरेट जो आपके सेक्टर्स हैं वो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा बच्चा चाहिए होता है। उसमें से एक भी अभी देखिए यहाँ पे नाम नहीं आया है। उसके बाद आईआईटी पटना 42 नंबर पे, एनआईटी नागपुर 43 नंबर पे, एनआईटी दुर्गापुर 44 नंबर पे, केएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद श्री शिवा सुब्रमण्यम कॉलेज नादर कॉलेज हमारा ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद हमारा देखिए एनआईटी जलंधर 46 नंबर पे, 47 नंबर पे आईआईटी भुवनेश्वर, 48 नंबर पे आईआईटी तिरुवनंतपुरम, ये हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉलेज है और इसके हमारा जेईई एडवांस से हमको ये मिल जाता है। उसके बाद 49 नंबर पे एनआईटी इलाहाबाद, उसके बाद हमारा मतलब एमएनआईटी इलाहाबाद 49 पोजीशन पे है। उसके बाद 50 नंबर पे एलपीयू, और उसके बाद देखिए आप सोचने वाली बात है एनआईटी इलाहाबाद 49 नंबर पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए 38 नंबर पे, इजी टू अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में बता दें। सबको पता है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अच्छा रैंक चाहिए होता है, अच्छा खासा यहाँ से प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ रहता है, कैंपस अपने आप में जबरदस्त है और एनआईटी टॉप 5 टॉप 6 में ये हमेशा रहता है। 51 नंबर पे एनआईटी दिल्ली, 52 नंबर पे विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, 53 नंबर पे वीआईटी मैसरा, बहुत जबरदस्त बड़ा कैंपस है वीआईटी मैसरा। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे भी 12-15 हज़ार के बाद नहीं मिलती है, आईटी वगैरह 20 हज़ार तक मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर पे यूपीएस देहरादून, फॉर्म भर दीजिए, इजी टू अवेलेबल है, आराम से एडमिशन हो जाएगा, 4 से 5 लाख का बजट है, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 नंबर पे यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 55 पोजीशन पे है आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद और 54 पोजीशन पे आपका यूपीएस देहरादून। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए 12 लाख बच्चों में, जो 10 से 12 लाख 11 लाख बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है, उन बच्चों में आपको 1500-1600 रैंक दिखानी होगी, मतलब आपको एक रैंक लानी होगी, 1500 बच्चों में अपनी पोजीशन बनानी होगी, तब जाके यहाँ पे सीएस मिलेगी। ईसी ब्रांच भी आपको 3 से 4 हज़ार के बाद नहीं मिलती है। उसके अलावा यूजीडब्ल्यू में जाएंगे अगर 5 ईयर कोर्सेज में, तो यूजीडब्ल्यू का एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एप्पल जैसी कंपनीज ने पहली बार इंडिया में जब रिक्रूटमेंट किया तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से किया, और अपने आप में बहुत जबरदस्त कॉलेज है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे है नहीं, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। फीस ज्यादा है वो अलग बात है, वो मैटर नहीं करती यहाँ पे। उसके बाद एनआईटी पटना 56 नंबर, 57 नंबर आपका ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है, डिफेंस वाले बच्चों के लिए रहता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद 58 नंबर पे एनआईटी कुरुक्षेत्र। अब एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसा कॉलेज है जहां पे 5-7 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार रैंक पे सीएस ब्रांच क्लोज हो जाती है,
उसको यहाँ पे देखिए 58 नंबर और यूपीएस को आपका 54 पोजीशन पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? पीडीएफ खोल करके आप देख सकते हैं, एनआईएफ रैंकिंग में छोटे छोटे पीडीएफ वहां पे दिए होंगे, उस पर क्लिक करिए, अंदर पूरी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी पीडीएफ से हमने प्लेसमेंट का रिकॉर्ड निकाला हुआ है। साल 2019-20 का जो बैच था, मतलब 20 में जो पास आउट हुए थे, उनका भी हम लोग बात कर लेंगे कि एनआईटी कुरुक्षेत्र की प्लेसमेंट रैंकिंग क्या है। ये तो मैंने एनआईएफ रैंकिंग की बात कर ली, प्लेसमेंट रैंकिंग की बात करेंगे। 60 नंबर पे एनएसयूटी। एनएसयूटी भी अपने आप में कैसा कॉलेज है, सारे बच्चे जानते हैं। कुरुक्षेत्र कैसा है, सब जानते हैं। आईआईटी तिरुपति यूपीएस देहरादून से नीचे, देखिए आप समझने वाली बात है यहाँ पे। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका देखिए कर्नाटक मेन कैंपस, ग्राफिक एरिया 62 नंबर, पीएचडी कोयम्बटूर जो कि हमको मिलता है टीएनए की काउंसलिंग से। उसके बाद हमारा सविता यूनिवर्सिटी देखिए 64 नंबर। उसके बाद एसबी रेड्डी सूरत देखिए हमारा 65 नंबर। उसके बाद सत्यभामा यूनिवर्सिटी, एग्जाम का फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, हो जाएगा। आईआईटी जम्मू 67 नंबर। 68 नंबर पे वनस्थली विद्यापीठ जो कि वुमेन्स के लिए है। 69 पोजीशन पे आईआईटी पलक्कड़, 70 नंबर पे एनआईटी रायपुर। उसके बाद 71 नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अच्छा कैंपस है, जेईई मेन से मिल जाता है, जोसा सीसा की काउंसलिंग से। 72 नंबर पे एनआईटी मेघालय। 73 नंबर पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। 74 नंबर पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अब जाकर के ट्रिपल आईटी बैंगलोर का यहाँ पे नाम आया, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 12,000 13,000 रैंक चाहिए। सीएस ब्रांच चाहिए 9-10 हजार पे क्लोज हो जाता है। ईसी ब्रांच चाहिए 5 ईयर के कोर्स कराता है, एमटेक 5 ईयर डुअल डिग्री। अगर ईसी ब्रांच चाहिए एमटेक डुअल डिग्री के लिए तो आपको 12-13 हजार रैंक यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कोई तरीका नहीं है एडमिशन लेने का, यहाँ पे भी दूसरा कोई तरीका नहीं है एडमिशन लेने का। एक ही तरीका है, एलिजिबिलिटी को, काबिलियत को प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 70 नंबर। 78 नंबर एमएस रमैया जो कि अपने आप में बहुत लीजेंडरी कॉलेज माना जाता है बैंगलोर के अंदर। उसके बाद 79 पे आरजीआईपीटी जो कि पेट्रोलियम संस्थान हमारा बना हुआ है, नेशनल इंपोर्टेंस का कॉलेज है, जे एडवांस से मिलता है, मेन से भी मिल रहा है पिछले 3 साल से। उसके बाद हमारा मैनेट जो है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, कितना 80 नंबर पे है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल हमारा देखिए 80 नंबर पे दिखा रहा है, और यहाँ पे बाकी आप कॉलेज का देख ही सकते हैं। उसके बाद हमारा 81 नंबर आईआईटी भिलाई, आईआईटी श्रीनगर। उसके बाद जेएनटीयू हैदराबाद। देन हमारा जीजीएसआईपीयू का मेन कैंपस 84। उसके बाद हमारा राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज वेलटेक 87। ट्रिपल आईटी ग्वालियर 88 नंबर। 89 पे देखिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। अब जाकर के ट्रिपल आईटीज के नाम आपको देखने को मिले यहाँ पे। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ट्रिपल आईटीज के नाम हमको अब देखने को मिले हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे ट्रिपल आईटी माने जाते हैं। ग्वालियर के अंदर एडमिशन लेने के लिए 10 से 15 हजार के बीच में आपका रैंक होना चाहिए अगर आप सीएस चाहते हैं। और जब यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर कैसे किस रैंक पे जाना होता है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। इन दोनों कॉलेजेस में जाने के लिए प्लेसमेंट, इनका कट ऑफ, इनका सब कुछ जबरदस्त रहता है। पुराने ट्रिपल आईटी अपने यहाँ पे माने जाते हैं। और अगर ग्वालियर की हम लोग बात करें लास्ट एडमिशन की भी, तो इलेक्ट्रिकल जैसी कुछ ब्रांचेस यहाँ पे हैं, वहां पे अभी आपको 20-25 हजार के बाद एडमिशन नहीं मिलता है। 12 लाख बच्चों में 25 हजार रैंक, 20 हजार रैंक अगर बच्चा ला रहा है उसको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। उस कॉलेज को 88 पोजीशन दी गई है। इसकी हम लोग प्लेसमेंट रैंकिंग देखेंगे कि प्लेसमेंट रैंकिंग क्या कहती है। और ये जो एनआईएफ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, आप खोलिए एनआईएफ रैंकिंग का लिस्ट खोलिए। लिस्ट खोलने के बाद पीडीएफ इस तरीके से बने होंगे, आप उसमें जाके क्लिक करिए, आपको सारा रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। नया नहीं मिलेगा, पुराना रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। यहां से हम लोग देख लेते हैं इनका मीडियम पैकेज। जिन कॉलेजेस की हमने अभी बात की है, टॉप 100 कॉलेजेस की बात की अकॉर्डिंग टू एनआईएफ रैंकिंग 2023। तो प्लेसमेंट रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज है हमारा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और नंबर 1 पे इसको होना भी चाहिए क्योंकि बहुत जबरदस्त कॉलेज है। अगर कट ऑफ वगैरह देखेंगे, एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो कॉलेज का एक अच्छा फैक्टर माना जाता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। जैसे अभी बिट्स प्लानिंग का फॉर्म आया हुआ है, कुछ भी हो जाए आपका, अगर आप 75 नहीं दिखा पा रहे हैं या आपका 1-2 नंबर कम रह जाता है, तुरंत रिजल्ट आता है, तो आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। 2022 में आपने 12th किया हुआ है तो आपका वहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते। तो एक पैरामीटर होते हैं, उसमें एक एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन भी आता है कि एडमिशन उस कॉलेज में किस तरीके से हो रहा है, एलिजिबिलिटी वहाँ पे क्या मापी जा रही है, क्या मांगी जा रही है, किस तरीके से आपको जो है वो जज कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को किस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर एनआईएफ रैंकिंग देखें तो कितना 55 नंबर पर ये पोजीशन पर रखा गया है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट के भी हैं और भी कॉलेज हैं। 50 पोजीशन में आपको मैंने बता ही दिया, कोई ट्रिपल आईटी का नाम नहीं है, शायद 80 के बाद ट्रिपल आईटी हमको दिखे वहां पे। रैंकिंग 1 इसको दी गई है। हाईएस्ट मीडियम पैकेज इसका क्या रहा था आपका 30,36,000, ये आपका पैकेज है। 30.36 ये हमारा आपका पैकेज रहा है, मीडियम पैकेज। ये मैं 2020 बैच की बात कर रहा हूँ, 2020 में जो पास आउट हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद का डेटा थोड़ा नहीं मिल पाया। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी बैंगलोर को क्या पोजीशन दी गई है एनआईएफ में 74। उसके बाद देखिए कितना पोजीशन प्लेसमेंट की है 3। इलाहाबाद की कितनी पोजीशन है 2। उसके बाद गुवाहाटी की पोजीशन क्या है यहाँ पे 47, यहाँ पे कितनी है 4, पैकेज देख लीजिए 22.5। उसके बाद आईआईटी मंडी का पोजीशन क्या है 33, प्लेसमेंट पोजीशन क्या है 6, प्लेसमेंट कितना रहा यहाँ पे मीडियम पैकेज 21। आईआईटी दिल्ली का पोजीशन क्या है एनआईएफ में 2, प्लेसमेंट पोजीशन क्या है 7, पैकेज कितना 20। तो जो एनआईएफ रैंकिंग है
हो सकता है कुछ कॉलेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा ना हो, जैसे खड़गपुर वगैरह को काफी नीचे रखा गया प्लेसमेंट रैंकिंग में। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस चलती हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। अब जहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, तो वहाँ पे प्लेस लास्ट वाली ब्रांचेस होती हैं, उनका मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज थोड़ा सा नीचे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, IIT दिल्ली का देखिए प्लेसमेंट रैंकिंग क्या है 7 है, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है 20.5, ये हमारा मीडियन पैकेज है। उसके बाद हमारा IIT हैदराबाद NF रैंकिंग 8, प्लेसमेंट रैंकिंग 8, मीडियन पैकेज हमारा कितना 20। IIT पटना का NF रैंकिंग 41, प्लेसमेंट रैंकिंग 9, एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज 20। उसके बाद डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा पुणे 57 नंबर, देखिए हमारा 57 दिखा रहा है NF रैंकिंग। प्लेसमेंट पोजीशन हमारी 11 है, 19.5 देखिए हमारा मीडियन पैकेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। IIT BHU NF रैंकिंग 15, प्लेसमेंट रैंकिंग 12, 18.96 हमारा मीडियन पैकेज। उसके बाद देखिए IIT बॉम्बे प्लेसमेंट रैंकिंग हमारी कितनी 13 है, और हमारी जो NF रैंकिंग है वो कितनी है 3 है। एवरेज पैकेज 18.8। मैंने आपको बताया ना, जहां पे ज्यादा ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम ज्यादा चलते हैं, उनका एवरेज पैकेज आपको, मीडियन पैकेज या एवरेज पैकेज आपको कम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद IIT खड़गपुर NF रैंकिंग 6, प्लेसमेंट रैंकिंग 14, 18.75 मीडियन पैकेज। IIT इंदौर का देखिए यहाँ पे 14, 15 और 18.5। उसके बाद देखिए बिट्स पिलानी का 25, 16 प्लेसमेंट जो है रैंकिंग है। उसके बाद 17.4 हमारा ये है मीडियन पैकेज हमारा बिट्स पिलानी का। उसके NSUT का देखिए NF रैंकिंग 60 है। उसके बाद जम्मू का 67 है, NIT वारंगल का 21 है, ISM धनबाद का 17 है, IIT जोधपुर का 30 है, भुवनेश्वर का 47 है, NIT दिल्ली का देखिए 51 है, गांधीनगर का 18 है, धारवाड़ का 93 है, IIT भिलाई का 81, DTU का हमारा 29 है। और ये हमारी प्लेसमेंट रैंकिंग है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो प्लेसमेंट रैंकिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये कट ऑफ इनका जो कट ऑफ जाता है वो भी कहीं ना कहीं हमको सही दिखेगा कि भाई इसका जो कट ऑफ हिसाब से रहता है उस हिसाब से प्लेसमेंट भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमको लगेगा कि जिस हिसाब से बच्चे जाते हैं, जैसे NSUT में बहुत अच्छा कट ऑफ पे कॉलेज जो है बंद हो जाते हैं, ब्रांचेस बंद हो जाती हैं, जो जैक दिल्ली के कॉलेज हैं, DTU है, NSUT है, IIIT है, NIT वारंगल भी काफी अच्छे रैंक पे भर जाता है। जितने भी कॉलेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब अच्छे कट ऑफ पे क्लोज हो जाते हैं, मतलब क्रीमी लेयर क्राउड यहाँ पे जा रहा है। तो क्रीमी लेयर क्राउड को देखते हुए हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई प्लेसमेंट रैंकिंग दी गई है वो काफी अच्छी दी गई है, मतलब एक तरीके से लगा हुआ देखिए यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। एंड DTU की हमारी कितनी है 31 प्लेसमेंट रैंकिंग है, और एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज कितना हमारा 13। उसके बाद देखिए NIT सूरतकल 12, तिरुपति का देखिए 59, तिरची का देखिए 9, MNIT इलाहाबाद का 49, IIT पलक्कड़ का 69, NIT सिलचर का 40, NIT नागपुर का 41, कुरुक्षेत्र का 58, MNIT भोपाल का देखिए कितना हो गया हमारा 70, IIIT जबलपुर का 97, NIT कॉलीकट का 23। और उसके बाद ये हमारी प्लेसमेंट रैंकिंग है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ये हमारा एवरेज यहाँ पे मीडियन पैकेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तिरुवनंतपुरम का देखिए NF रैंकिंग 48, प्लेसमेंट रैंकिंग 43, 43, और उसके बाद हमारा ये मीडियन पैकेज कितना 10.6 हमारा देखने को मिल रहा है। राउरकेला का 10 देखने को मिल रहा है, क्योंकि राउरकेला में लाइफ साइंस है, सेरेमिक है, इस टाइप की ब्रांचेस भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। थापर का देखिए मीडियन पैकेज हमारा 10 है, पटना का 10 है, GGSIPU मेन कैंपस हमारा 10 है। उसके बाद VIT मथुरा का 9, यहाँ पे भी बहुत सारी जो है ब्रांचेस हमको देखने को मिल जाएंगी। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का देखिए 9.7, जयपुर का 9, उसके बाद रायपुर का। ये सारा डेटा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जलंधर का देखिए 8.91, यहाँ पे भी टेक्सटाइल बायोटेक आपको देखने को मिल जाएगी। RB इंजीनियरिंग कॉलेज 8.33, NIT श्रीनगर का देखिए 8.1, VIT वेल्लोर का देखिए 8.1। ये प्लेसमेंट रैंकिंग के हिसाब से VIT वेल्लोर को 57 पोजीशन दी गई है, और NF रैंकिंग में पिछले काफी सालों से ये 11, 12, 13 पोजीशन पे देखने को आपको मिल जाता है। NIT सूरत का देखिए 65 और 59 हमारी प्लेसमेंट रैंकिंग है, 8 हमारा एवरेज पैकेज है। मणिपाल देखिए हमारा जो है इसका 61, और दोनों की रैंकिंग हमारी 61 यहाँ पे दिखा रहा है, 8 हमारा एवरेज पैकेज मतलब मीडियन पैकेज। उसके बाद देखिए हमारा जो है आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का 34, 64 हमारी प्लेसमेंट रैंकिंग है, 7.5 हमारा जो है ये मीडियन पैकेज है। और दूसरा ये जो हमारी रैंकिंग है इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये रैंकिंग 100 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए लास्ट में हमारा जो कॉलेज है ये है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसको 100 रैंकिंग दी गई है प्लेसमेंट के हिसाब से। इसका प्लेसमेंट पैकेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मतलब यही रहा होगा 3 से 4 के आसपास लगभग। और उसके बाद हमारा जो है शिक्षा अनुसंधान, जिसको 27 पोजीशन दी गई है, इसकी प्लेसमेंट रैंकिंग देखिए 91 है, मतलब 91, और 4.5 हमारा ये एवरेज पैकेज। इन सभी कॉलेजेस का देखिए पैकेज यहाँ पे कितना दिखा रहा है, लगभग 4 से 5 लाख के बीच में दिखा रहा है। तो ये हमारा प्लेसमेंट रैंकिंग है। तो ये हमारा टॉप 100 कॉलेजेस का NIF रैंकिंग, और हमने क्या बात की प्लेसमेंट रैंकिंग, NIF रैंकिंग और प्लेसमेंट रैंकिंग की बात कर ली। प्लेसमेंट को देख के समझ में आ रहा है कि भाई जिस हिसाब से बच्चे वहां पे जा रहे हैं कट ऑफ के हिसाब से प्लेसमेंट काफी अच्छा देखने को उनका मीडियन पैकेज मिल रहा है। लेकिन कट ऑफ के हिसाब से अगर हम लोग NIF रैंकिंग को देखें तो काफी सारे कॉलेजेस को रैंकिंग में नीचे रख दिया गया है, और IIITs का नाम वहां पे कहीं नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अगर हम LMNIT जयपुर की बात करें तो बच्चों इसका कॉलेज के बारे में, या पेरेंट्स को इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों की इस कॉलेज के बारे में क्या रहा है। LMNIT जयपुर है, उसके बाद आपका DAICT धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका JP नोएडा,
उसके बाद आपका PDPU गांधीनगर। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की, ये तो होगा प्राइवेट कॉलेज की, भैया इन प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपकी क्या राय है कि ये रैंकिंग में होने चाहिए। अब हम लोग MP की बात करें, जैसे MP में आपका SG स्टडी इंदौर है। SG स्टडी इंदौर में कंप्यूटर साइंस 21,000 रैंक पे बंद हो जाती है। उसके बाद हमारा UIT चंडीगढ़ है, उसके बाद हमारा जो है JEC जबलपुर है, उसके बाद HBTU कानपुर है, उसके बाद हमारा जो है MAIT जो है हमारा महाराजा अग्रसेन दिल्ली है, उसके बाद हमारा जो है वहाँ पे MSIT है, JSS एकेडमी हमारा जो है कैंपस बना हुआ है नोएडा के अंदर। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको रैंकिंग में कभी पोजीशन नहीं दी जाती है, जिनको रैंकिंग में कोई नाम नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारे आपको आर्टिकल, काफ़ी सारे आपको जो है वीडियो ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। गूगल और इंटरनेट के टाइम पे बच्चे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, पर बेटर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं गूगल, यूट्यूब या और जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसको आपको रीचेक जरूर करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जिनको रैंकिंग में नाम नहीं दिया गया है, उनका कट ऑफ, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और उनका हाईएस्ट और मीडियन और एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कॉलेज किस तरीके से बेहतर हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए। जेई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं मैक्सिमम सभी कॉलेजेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके जेई को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से कॉलेज हैं, लगभग 50 ऐसे कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन 50 कॉलेजेस की बात करेंगे। रैंकिंग में उनको नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो डिफरेंट काउंसलिंग से मिलते हैं। दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान है, उसके बाद आपका जो है हरियाणा है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, इसके अलावा आपको कुछ साउथ के कॉलेज हैं, कुछ उड़ीसा के हैं, कई सारे आपके स्टेट के कॉलेज हैं जो आपकी जेईई मेंस के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, उनको रैंकिंग में नाम नहीं दिया गया है। तो रैंकिंग का जो मिथ था, रैंकिंग के जो डाउट्स रहते हैं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल इतना था कि रैंक रैंकिंग जो आपकी कॉलेजेस को दी गई है, 100 कॉलेजेस को, उनकी पोजीशंस जो है जो वहां पे दी गई है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहता है, बस प्लेसमेंट रिकॉर्ड को बताना ही इसका मोटिव था। मैंने किसी कॉलेज के बारे में खराब नहीं बोला है, ना ही किसी कॉलेज की मैंने यहाँ पे बुराई की है। बस मैंने आपको ये बताया है कि आपको रीचेक जरूर करना है। रैंक रैंकिंग के अंदर जाकर के आप खुद से भी खोल के देख सकते हैं। किसी भी कॉलेज को पोजीशन अगर 20 मिली हुई है तो उसकी जो है प्लेसमेंट रैंकिंग क्या है, उसका जो प्रीवियस ईयर का मीडियन पैकेज क्या रहा है, वो सब आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।